प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में हम व्यवहारवाद की आलोचना का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाओं को समझने का प्रयास किया। अब व्यवहारवाद के मूल्यांकन की दृष्टि से सबसे पहले हम इसका आलोचनात्मक पक्ष लेते हैं। व्यवहारवाद की अनेक दुर्बलताएं हैं जिनके कारण इसकी आलोचना की जाती है और आलोचना के कुछ प्रमुख आधार हैं। सबसे पहला आधार है असाहित्यिक भाषा। आलोचकों के अनुसार व्यवहारवादी लेखन साहित्यिक दृष्टि से असुंदर एवं अरोचक होता है। उनकी अपरिचित शब्दावली, नए शब्दप्रयोगों एवं रूखी वाक्य रचना की कटु आलोचना की जाती है। आलोचना का दूसरा प्रमुख आधार है अत्यधिक शब्दाडंबर। व्यवहारवादी विचारकों ने जिस भारी भरकम शब्दावली का प्रयोग किया है उसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कि यह केवल एक शब्दाडंबर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वकील जिस प्रकार निरर्थक दलीलें दिया करते हैं उसी प्रकार आधुनिक विद्वान केवल शब्द जाल को ही व्यवहारवाद की संज्ञा देते हैं। परिणाम यह होता है कि सुनहरे शब्द जाल में राजनीति विज्ञान की आत्मा तड़पती ही रहती है। डॉक्टर एस.पी. वर्मा के शब्दों में तटस्थता और निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए अनुभववादी सिद्धांतवादियों ने एक नया उलझाने वाला और फूहड़ शब्द जाल आविष्कृत कर लिया है। तीसरी आलोचना का है कि इसमें प्राविधिक तकनीकों पर अत्यधिक बल दिया गया है। परंपरावादी व्यवहारवादियों पर प्राविधिक नवीनताओं पर बहुत अधिक जोर देने का आरोप लगाते हैं और शिकायत करते हैं कि वे शोध के उपकरणों को परिष्कृत बनाने पर अधिक ध्यान देते हैं और इस बात पर कम कि शोध का उद्देश्य क्या है। उनकी शिकायत है कि व्यवहारवादी उपागम के समर्थक अपना अधिकांश समय प्रतिमानों और वैचारिक संरचनाओं के निर्माण में अथवा छोटी छोटी समस्याओं के अध्ययन में लगा देते हैं और उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो इन तकनीकों के माध्यम से समाज की वास्तविक समस्याओं का अध्ययन करना चाहते हैं। आलोचना का चौथा प्रमुख आधार है मूल्य निरपेक्षता का आग्रह। व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्षता में विश्वास करते हैं। वे निष्पक्ष एवं तटस्थ रहना चाहते हैं। वे नैतिक आदर्शों को कुछ नहीं मानते। उनका विश्वास तथ्यों में अधिक है। वे इसमें विश्वास करते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, वे इसको नहीं मानते। सामाजिक विज्ञानों का अस्तित्व मूल्य के बिना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए राजनीति विज्ञान में लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता आदर्श मूल्य है। जब कोई शोधकर्ता अपनी शोध का प्रारंभ करना चाहता है तो शोध संबंधी विषयों के चुनाव में वह अपने मूल्यों, हितों तथा जिज्ञासाओं से प्रभावित रहता है। उनके व्यक्तिगत मूल्य कहीं न कहीं उसके निष्कर्षों को अवश्य प्रभावित करते हैं। सिबली के अनुसार राजनीति विज्ञान में मूल्य युक्त संकल्पनाओं के बिना आगे बढ़ने का परिणाम ये हुआ है कि व्यवहारवाद के इस युग में राजनीति विज्ञान की शोध का नेतृत्व समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मनोरोग विद्वानों के हाथ में चला गया है। व्यवहारवाद की आलोचना का एक और प्रमुख आधार है कि इसमें लोकतांत्रिक मूल्य व्यवस्थाओं को महत्व नहीं दिया गया है। व्यवहारवादी राजनीति शास्त्रियों द्वारा निरूपित सिद्धांत एवं प्रस्तावनाएं लोकतांत्रिक मूल्य व्यवस्थाओं से एकदम प्रतिकूल है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का बुनियादी आधार सामान्य जनता की विवेकशीलता में विश्वास है, जिसके कारण उसे राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का समान अधिकार प्राप्त है। व्यवहारवादियों के अध्ययनों के अनुसार विवेकशीलता, संगठन क्षमता आदि राजनीतिक साधनों का वितरण समान न होने के कारण संभ्रांत वर्ग का आत्मतंत्रीय शासन होना अनिवार्य है। और आलोचना का छठा आधार है कि यह धारणा अनुभववादी है। अनुभववादी धारणा एकांगी है। व्यवहारवादी उपागम प्रमुख रूप से अनुभववाद पर ही आधारित है। व्यवहारवादियों की मान्यता है कि हम अपनी समस्याओं के लिए दूसरों के अनुभव और धारणाओं पर निर्भर क्यों रहें। हम क्यों प्लेटो, अरस्तू, रूसो और मैकियावेली के अनुभव से लाभ उठाएं। हम अपने निष्कर्षों को अपने ही अनुभव पर आधारित करें, परंतु यह उचित नहीं लगता कि हम अपने अनुभव के आधार पर सत्य का अन्वेषण कर लेंगे। मनुष्य को सदैव अन्य व्यक्तियों के ज्ञान व अनुभव का लाभ उठाना पड़ता है। यदि ऐसा न होता तो ये ज्ञान की गंगा आगे नहीं बढ़ेगी। आलोचकों के अनुसार अनुभववाद उचित है, परंतु उसकी भी सीमा है। यदि राजनीति विज्ञान को अनुभववादी विज्ञान बना दिया जाए तो वह एकांगी दृष्टिकोण ही होगा। सातवीं प्रमुख आलोचना है कि ये बंद समाजों के अध्ययन के लिए अनुपयुक्त है। व्यवहारवाद अध्ययन एवं शोध हेतु जिन तकनीकों को अपनाना चाहता है उनका प्रयोग बंद समाजों में संभव नहीं है। उदाहरण के लिए
अधिनायकवादी व्यवस्था में राजनीतिक सर्वेक्षण संभव नहीं है, और यदि सर्वेक्षण की इजाजत भी मिल जाए तो लोग सही सही उत्तर नहीं देंगे, वह सारा सर्वेक्षण ही गलत हो जाएगा। व्यवहारवाद की आलोचना के विविध पक्षों में से एक पक्ष यह भी है कि यह अत्यधिक खर्चीली पद्धति पर आधारित है। व्यवहारवादी अध्ययन बहुत अधिक खर्चीला है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात अरबों डॉलर इस व्यवहारवादी अध्ययन पर खर्च किए गए हैं। इसमें सर्वेक्षण, आंकड़ों को एकत्रित करना और विश्लेषण करने की जो तकनीकें अपनाई गई हैं, उसमें अमेरिका जैसे देश में भी घबराहट है। व्यवहारवादी शोध के नाम पर विश्वविद्यालयों को अरबों डॉलर अनुदान मिला, परंतु अनुदान समाप्त होने पर यह आंदोलन मृतप्राय हो गया है। व्यवहारवाद के एक और आलोचना का आधार है कि राजनीतिक व्यवहार का मापन असंभव है। आलोचकों के अनुसार व्यवहारवाद जिस तरह आंकड़े एकत्रित करते हैं वे सही नहीं होते। राजनीति और राजनीतिक व्यवहार जैसे अमापनीय को मापना हास्यास्पद लगता है। आलोचक कहते हैं कि जो वस्तु स्वभाव से ही अनिश्चित और अमापनीय है, उसे किस प्रकार कोई गणितीय रूप में प्रस्तुत कर सकता है। व्यवहारवाद की आलोचना का एक प्रमुख आधार यह भी है कि इसमें अन्य पद्धतियों के महत्व को नकारा गया है। व्यवहारवादी अन्य पद्धतियों के महत्व को स्वीकार नहीं करते। इस संबंध में सिबली लिखते हैं, राजनीति का अध्ययन यदि केवल इसी आधार पर नहीं करना है कि व्यक्ति का व्यवहार निर्दिष्ट परिस्थितियों में क्या हो सकता है, परंतु इस आधार पर भी कि वह आज क्या है, कल क्या था, भविष्य में क्या होगा और कैसा होना चाहिए, तो हमारा काम केवल व्यवहारवाद से नहीं चलेगा। हमें राजनीतिक चिंतन के इतिहास, नीति दर्शन, सांस्कृतिक इतिहास, शास्त्रीय परंपरा के परिकल्पनाशील राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विवरण और प्रत्यक्ष राजनीतिक अनुभव सभी से सहायता लेनी होगी। और व्यवहारवाद की आलोचना के विभिन्न आधारों में एक और मुख्य आधार है कि सूक्ष्म अध्ययन के निष्कर्षों को वृहत स्तर पर लागू करने की समस्या। व्यवहारवाद की एक समस्या सूक्ष्म वृहत विश्लेषण के पारस्परिक संबंधों का संतोषप्रद उत्तर देने की है। सूक्ष्म अध्ययन करके उसके निष्कर्षों को वृहत आधार इकाइयों पर लागू करने का प्रयास कितना तर्कपूर्ण एवं वैज्ञानिक होगा। एक गांव के थोड़े से मतदाताओं के व्यवहार एवं विचारों का अध्ययन करके निकाले गए निष्कर्षों को संपूर्ण सामाजिक इकाई पर लागू करना कितना वैज्ञानिक है। ये व्यवहारवाद के ये प्रमुख आधार है। आलोचकों ने ये विविध पक्ष आलोचना के बताए हैं, जिनके आधार पर व्यवहारवाद की आलोचनाएं की जाती हैं, जिन्हें हम व्यवहारवाद की दुर्बलताओं के नाम से भी जानते हैं। तो ये आलोचना के प्रमुख आधार हैं: असाहित्यिक भाषा, अत्यधिक शब्दाडंबर, प्राविधिक तकनीकों पर अत्यधिक बल, मूल्य निरपेक्षता का आग्रह, लोकतांत्रिक मूल्य व्यवस्था के प्रतिकूल, अनुभववादी धारणा एकांगी, बंद समाजों के अध्ययन के लिए अनुपयुक्त, अत्यधिक खर्चीली पद्धति, राजनीतिक व्यवहार का मापन असंभव, अन्य पद्धतियों के महत्व को नकारना और सूक्ष्म अध्ययन के निष्कर्षों को वृहत स्तर पर लागू करने की समस्या।